नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज ही की क्लास में उस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना है। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे संभव है कि एक क्लास में एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर दोगे। तो इसके लिए मेरे पास में आपके लिए एक प्लान है और उस प्लान का नाम है आपको रातों रात स्टार बनाना। यानी कि प्लान का नाम है आपके पास है, कोर्स का नाम है आपके पास है स्टार क्रैश कोर्स के नाम से है ये आपके पास है। इस स्टार बैच की क्या खास बात है? स्टार बैच की ये खास बात है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने मैथ पढ़ ली है, कब आप रातों रात फेमस हो गए हो, कब आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा, बल्कि ये स्टार क्रैश कोर्स का अर्थ ये है। इसमें हम क्या करते हैं स्टार क्रैश कोर्स में? सर इसमें हम एक चैप्टर को एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर को छोड़ छोड़ करके, नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें हम कवर करते हैं। जैसे इससे पहले जो आपके पास है डे 1 हुआ था, उसमें रेशियो या अनुपात हमने पढ़ाया था। तो उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन टाइपों के क्वेश्चनों की हमने आराम से प्रैक्टिस करी थी और काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाए थे। इसी तरीके से आज जो आपके पास है डे 2 है, इसमें हम एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपके पास है समानुपात या प्रिपोर्शन। इसे हम कंप्लीट पढ़ेंगे बिल्कुल टाइप बाय टाइप। अब मैं आपको ये बता देता हूँ पहली बात तो कि समानुपात में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो नॉर्मली अनुपात का ही पार्ट समानुपात होता है, यानी जो अनुपात है उसी का पार्ट है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल स्टार बनाने के लिए, अच्छी तरीके से समझाने के लिए इन दोनों के अलग अलग पार्ट कर दिए। यानी हमने क्या किया कि इसके जो 7 टाइप थे, 7 टाइप के क्वेश्चन तो अनुपात में पढ़ लिए, और बाकी के जो टाइप बचते हैं, जैसे 3 टाइप के क्वेश्चन और बच जाते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे ये आपके पास है टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे? जो आजकल या प्रेजेंट में जो एग्जाम्स चल रही है, इनमें सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप का क्या नाम है आपके पास है? टाइप 1। जैसे आपने देखा कि ये है आपके पास है मध्यानुपाती, ये है आपके पास है चतुर्थानुपाती, ये है आपके पास है तृतीयानुपाती। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है खूब आ रहे हैं। तो टाइप नंबर 1 में इससे रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से समझेंगे हम। इसके बाद जब आपके पास है टाइप नंबर 2 आएगा, एक बार मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में इस तरीके से ये क्वेश्चन सेट हो जाए, ये जो चैप्टर है कि भाई हम ये पढ़ने वाले हैं। बाद में आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने हमारा 1 घंटा खराब कर दिया और यही पता नहीं चला कि पढ़ाया क्या है। इसलिए पहले ही मैं आपके दिमाग में पृष्ठभूमि सेट कर देता हूँ कि टाइप नंबर 1 में हम ऐसे पढ़ेंगे, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इनसे रिलेटेड सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। फिर आपके पास है टाइप नंबर 2 आएगा। टाइप नंबर 2 में क्या आएगा आपके पास है? इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि ये टाइप क्या है। क्वेश्चन ये है आपके पास है कि आपके पास है ये 4 संख्या दे रखी है, इनको समानुपात में बनाने के लिए इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हमने देखा कि ये टाइप भी बड़ा फेमस हो रखा है आजकल। यानी कि आप ये कह सकते हो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें क्या घटाना चाहिए। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 हुआ आपके दिमाग में थोड़ा बहुत क्लियर। अब हम टाइप नंबर 3 पे चलते हैं कि टाइप नंबर 3 हमारे पास में किस तरीके का रहेगा। देखिए टाइप नंबर 3 में स्टूडेंटों को अक्सर प्रॉब्लम्स आती है। एक जिसकी मैथ कमज़ोर होती है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है कि टाइप नंबर 3 आते ही छोड़ देता है क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि इसमें वो एक दो शब्द सुनता है, एक्स ए स्क्वायर के समानुपाती है और ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर आप देखोगे तो पूरे चैप्टर के अंदर सबसे सिंपल टाइप आपके पास है यही है। बिल्कुल आज मैं अच्छी तरीके से इसे क्लियर करने वाला हूँ। और देख लीजिए इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके पास है। जैसे देखिएगा आपके पास ये रहा क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन क्या है आपके पास है, यदि x बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, x का मान 7 है, y का मान 6 है, तो और y का मान 64 होने पर x का मान कितना होगा। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चंस रहेंगे। आज हम इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग की 3 से 4 मिनट में तो मैंने आपको पूरा टाइटल बता दिया कि मैं आने वाले टाइम में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। अब अगर आपको ये लग रहा है कि वास्तव में आपको ऐसे टाइपों की ज़रूरत है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वैसे तो मुझे तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप सभी का एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्टार बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे पास में आपके लिए 2 प्लान है। प्लान ए आपको रातों, प्लान ए जिसमें हम रेलवे चैंपियंस बैच स्टार्ट कर रखा है एप्लीकेशन पर। एक बार फिर सुनिएगा, मेरे पास में प्लान ए में रेलवे चैंपियंस के नाम से एक बैच है
और प्लान बी में मेरे पास में स्टार के नाम से दूसरा बैच है, यानी कि स्टार बैच आपको कभी भी रातों रात फेमस बना सकता है। ये प्लान बी है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप रील देखते हो ना कि सर प्लान ए अगर 2026 में सरकारी नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास में प्लान बी रेडी है। जानते हो ना, आजकल रील काफ़ी फेमस चल रही है। तो इसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास में आपके लिए दो प्लान है। एक प्लान में मैं आपको चैंपियंस बनाता हूँ और दूसरे प्लान में मैं आपको रातों रात स्टार बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास में स्टार बनने वाला कोर्स है। आप चाहते हो कि सर पहले हम चैंपियंस बने, या फिर चैंपियंस वाले बैच की क्या खास बात है और चैंपियंस बैच में किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, आप चाहे तो चैंपियंस बैच ज्वाइन कर सकते हो और चाहे आप स्टार वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैच अवेलेबल है। चैंपियंस बिल्कुल आपको चैंपियंस बनाएगा, यानी सरकारी नौकरी वो भी लगा के मानेगा। और स्टार बैच की अगर हम बात करें तो स्टार बैच भी आपको कभी भी रातों रात फेमस बना सकता है। फ़र्क इतना सा कि ये जो स्टार बैच है आपके पास रातों रात फेमस का मतलब क्या है सर, ये क्रैश कोर्स है, शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों बैचों को ही फॉलो कर लिया, जैसे पहले उसने चैंपियंस बैच पढ़ लिया और उसके बाद में उसने स्टार बैच पढ़ा, तो उसको सफलता से कोई दूर नहीं रख सकता। यानी उसकी सफलता उसके खुद के कदम चूमेगी। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि सफलता उसके कदम चूमेगी। अगर आपने चैंपियंस बैच पढ़ करके और फिर स्टार बैच को ज्वाइन कर लिया तो अब आप ये कहोगे सर ये पॉसिबल है क्या इस तरीके से कि चैंपियंस के साथ हम स्टार्स बैच को ज्वाइन करें? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से एक बैच है। उस बैच के अंदर ही तो रेलवे चैंपियंस बैच है और उसी के अंदर स्टार के नाम से, यानी दोनों बैच आपको एक साथ मिल जाएंगे और वो भी एक नाम मात्र से शुल्क में। तो आपको करना क्या है, जैसे ये चैप्टर है आपके पास है समानुपात, पहले इसको चैंपियंस के अंदर से पढ़ो, चैंपियंस जो बैच है उसके अंदर से, और उसके बाद में इसी चैप्टर को सेम आप स्टार वाले बैच के अंदर से पढ़ो। हाँ, वास्तव में कहोगे कि सर वास्तव में क्या प्लान है आपके पास में, ठीक है ना, आपको प्लान बी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अलख निरंजन है ना प्लान बी में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लान ए ही आपका काम कर जाएगा। तो चलिएगा, बातें काफ़ी हो गई है, आज पहली बार आपका टाइम खराब किया है। अब हम शुरुआत कर लेते हैं समानुपात या प्रिपोर्शन से। ठीक है सर, पहला शब्द तो हमारे पास ही ये आता है कि आप ये बताइएगा कि इस समानुपात का अर्थ क्या होता है। तो समानुपात का अर्थ ये होता है, देखिएगा आपने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, ये वाला, ये चैप्टर पढ़ा था आपने। ये किसका साइन है आपके पास, ये अनुपात का साइन होता है। अगर हम एक बार और अनुपात बना दें तो ये किसका साइन है सर, ये ही समानुपात का साइन होता है। इसे हम कब लगाते हैं, इसे हम जब लगाते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास है 3:4 है और समानुपात आपके पास हम वापस होना चाहिए 3:4। तो हम ये कह सकते हैं सर 3:4 समानुपात 3:4, यानी कि ये सभी संख्याएं किस में है आपके पास है सर, सभी संख्याएं समानुपात में है। तो इसका मतलब ये समानुपाती है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपके पास है 3:4 और समानुपात का निशान, ये है आपके पास है 15:20, और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि क्या ये संख्या समानुपात में है, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आप इसे काट सकते हो कितनी बार, 3 बार, 5 से, इसे कितनी बार काटोगे, 4 बार। तो सर ये संख्या भी आपके पास है समानुपाती कहलाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है कि जैसे 3:4 है और उसके बाद मान लीजिए कुछ और आ गया, 5:7 आ गया, अब आप ये कह सकते हो कि सर ये जो संख्या ये समानुपात में नहीं है, ये जो संख्या ये समानुपात में नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया कि समानुपात क्या कहना चाहता है। समानुपात ये कहना चाहता है कि समानुपात के इधर का रेशियो और इधर का रेशियो समान होना चाहिए। अब समानुपात में रूल क्या चलता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कक्षा 6 या 7 से, कि सर समानुपात का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें रूल ये चलता है आपके पास है कौन सा, कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है आपके पास है बाह्य पदों का गुणनफल। यानी कि आप ये कह सकते हो, जैसे ये कितना था आपके पास है 3:4 था, समानुपात का निशान 3 कितना है आपके पास है 4 है। तो इसमें क्या रूल चलता है सर, आंतरिक पदों का गुणनफल, जैसे इसको इससे गुणा करो कितना हो जाएगा 12, बराबर है आपके पास हम बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपके पास हम 12। यानी कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है आपके पास हम बाह्य पदों के गुणनफल के, तो आप कह सकते हो 12 12 के बराबर होगा।
अब आप ये कहोगे सर ये वाली बात समझ में नहीं आई हमारे। कौन सी वाली बात? कि आपने ये कहा कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसे थोड़ा क्वेश्चन से एक्सप्लेन करिए। तो बिल्कुल मैं आपको इसी लाइन को एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। आप टाइप नंबर 1 पे आ जाइए और टाइप नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए कोर्स को। क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर ये तो कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन है तो समानुपात का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर समानुपात का निशान लगा हुआ है और आपसे ये कहा है कि 40:35 समानुपात 35:k है। तो k-1 का मान पूछा है आपसे। किसका मान पूछा है इसने? k-1 का मान पूछा है। कैसे हम k-1 का मान निकाल सकते हैं? पहले आप k का मान निकाल दो। कौन से तरीके से? आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है आपके पास? है बाह्य पदों का गुणनफल। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ये हो जाएगा 40 और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? k से। बराबर है आपके पास हम 35 × 35। कोई डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या ऐसे बोल दो कि पहले आंतरिक बोल दो चाहे बाह्य बोल दो, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। फिर सर हम इसे काटेंगे, किससे काटेंगे? इससे आप 5 से काट दीजिएगा। 5 से काटोगे तो 8 बार, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, के का मान आ जाएगा यहाँ से। के का मान कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35 को 5 हासिल की 3, और ये हो जाएगा सर हमारे पास है 24 बट्टे में कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, ऐसे नहीं करना कि सर बी ऑप्शन है। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको k-1 का मान बताना है। तो k-1 का मान कैसे आएगा? इसमें से -1 कर दीजिए आप। यानी सर 245/8 और -1, तो 8 एकम 8। 245 में से आप 8 हटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? है 237 और बट्टे में 8। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आएगा, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सरल करना है। ठीक है। तो अगर आप ये पूछोगे कि सर ये बैच हम किसके लिए ज्वाइन करें, काफ़ी स्टूडेंटों के मैसेज आते रहते हैं। कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो काफ़ी स्टूडेंटों के ये मैसेज आते हैं कि सर ये बिहार एसएससी के लिए ठीक है क्या? एसएससी जीडी के लिए ठीक है क्या? तो मैं आपसे ये कहूँगा पूरी मैथ समान रहती है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर लीजिए, मैथ आपके पास सेम रहती है। सिर्फ फर्क पड़ता है किस चीज़ का? लेवल का। वो भी आजकल तो आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 19-20 फ़र्क है बस। यानी एक बार आप कोर्स कर लीजिए, जैसे मेरे पास है, आप ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये स्टार वाला बैच ज्वाइन करके और आराम से आपने कोर्स कर लिया। ठीक है। अब कोर्स करने के बाद मान लीजिए मोटा मोटी से आपने कहीं से भी, मैं ये कहूँगा एक बार मोटा मोटी से पूरी मैथ का कोर्स कर लीजिए, और उसके बाद जो सिलेक्शन होता है ना, वो सिलेक्शन होता है मॉक टेस्ट लगाने से, टेस्ट पेपर लगाने से सिलेक्शन होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके टेस्ट पेपर लगाओ आप। लेकिन वो टेस्ट पेपर कब लगाने के लायक बनोगे आप? जब एक बार सिलेबस करोगे तब। ऐसा नहीं करना कि एक बार सिलेबस करने में ही 400 घंटे लगा दे। आजकल यूट्यूब पर यही चल रहा है कि एक टीचर आपको मैथ का कोर्स कराने में 400 घंटे लगा देता है। अब स्टूडेंट बेचारे ये सोचता है कि यार इसमें क्या तो रिवीजन करूं, क्या छोड़ूं। वो एक साल में तो कोर्स ही कर पाता है। तो एक बार मोटा मोटी से कोर्स करो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। बस सबसे बेस्ट ये है आपके पास है सफलता का राज। तो चलिएगा, कुछ और तो मैं ये कहूँगा किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। फ़र्क इतना सा है कि मैंने इसमें रेलवे के ही क्वेश्चन लिए हैं ज़्यादातर। क्यों लिए हैं? क्योंकि रेलवे को ही हमने टारगेट किया। बाकी स्टूडेंट भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास? सर वापस वही है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? है बाह्य पदों का गुणनफल। तो सर x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻2 बराबर 25 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास? है 36। मान किसका निकालना है? x का। तो आप ये कह सकते हो x का मान निकालोगे सॉरी भाई, ये अंडर रूट में आ जाएंगी ना दोनों संख्याएं। अगर दोनों संख्या अंडर रूट में आ जाएगी तो इसमें से वार कितना आएगा? 5, इसमें से कितना आएगा? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? है 30। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। सर 6 नंबर का क्वेश्चन ये है आपके पास है, वही वापस से आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो xy आएगा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा। लेकिन मान किसका पूछा? सर मान पूछा अंडर रूट XY का। तो अंडर रूट x का मान का कैसे आएगा? इसके ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए आप। अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगाओगे तो इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा ना। और 36 में से बाहर कितना निकलेगा? 6। और बस यही आपका आंसर है। तो ये तो मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझाया था कि इसके बेस पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
समानुपात के बेस पर। अब हम समझेंगे इसमें क्या चीज़ समझेंगे कि सर आखिरकार ये मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, समानुपाती कैसे निकाले जाते हैं। इसको ज़्यादा बेसिक से नहीं समझना, आप एक फिक्स रट्टा मार लीजिए। कैसे कि सर मान लीजिए आपसे कभी भी कुछ पॉइंटों को ध्यान रखना है। देखो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सर मान लीजिए आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाए, तृतीय सही लिखा है क्या, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तृतीयानुपाती क्या है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए इस क्वेश्चन में चतुर्थानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती, या फिर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए दिए गए क्वेश्चन में मध्यानुपाती क्या है, क्योंकि खूब पूछा जाता है। तो इनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, बल्कि आपको क्या करना है, स्टार बनने के लिए कुछ स्टार जैसी सोच भी आपकी होनी चाहिए। ऐसे ही रातों रात स्टार आप नहीं बन जाओगे। अगर आपको रातों रात स्टार बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपको क्या करना है कि सर बेसिक फेसिक को छोड़ो, बस आपका काम हो जाना चाहिए। क्वेश्चनों के टाइपों के जो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको आप बना पाए, बस ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। जैसे अगर मान लो सर कभी भी आपसे तीसरा अनुपात पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। और कभी भी अगर चौथा अनुपात पूछेगा तो भी पहली संख्या का भाग लगाना है। अब तो ये अजीब बात हो गई, यानी कि ये बिल्कुल सिंपल बात हो गई कि तीसरा अनुपात निकाले तो पहली संख्या का भाग, चौथा अनुपात निकाले तो भी पहली संख्या का भाग। अब देना किस में है, जो बाकी बची कुछ संख्या उनमें, यानी सर उसके बाद दो संख्या और बच जाएगी, 2 नंबर की और 3 नंबर की। तो चतुर्थानुपाती में पहली संख्या का भाग दिया जाता है बाकी संख्या को गुणा करके। इसी तरीके से तृतीय अनुपाती में पहली संख्या का भाग दिया जाता है दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा क्या कि सर तृतीय अनुपाती में टोटल 2 ही संख्या रहती है, और जब आपसे चौथा अनुपात पूछेगा तो ऑटोमेटिकली 3 संख्या वो दे देगा। ऐसे रटना नहीं है कि इसमें 3 आती है इसमें 2 आती है, वो खुद ही दे देगा 3 संख्या और खुद ही दे देगा 2 संख्या। तो आप इसमें पहली संख्या का भाग लगाओगे, इसमें पहली संख्या का। लेकिन अगर मध्यानुपाती पूछ लिया जाए तो सर मध्यानुपाती में रूट के अंदर दोनों संख्या को गुणा कर दीजिए, बस काम हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को थोड़ी देर के बाद में लीजिए, क्योंकि अंडर रूट की कहानी चलेगी इसमें। इससे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है आपसे, सर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा है, चौथा अनुपाती पूछा है। अब बताइएगा क्या आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं सर। कैसे, हम पहली संख्या का भाग लगाएंगे, किस चीज में लगाएंगे, बाकी संख्याओं में। बाकी संख्या ये रही है आपके पास। अब बस काटा पेटी कर दीजिए, 5 से कितनी बार, 2 बार, 5 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 4 बार। तो बताइए कितना आंसर आएगा आपका। तो हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर आएगा। यानी कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्टार बनने से नहीं रोक सकती है। ठीक है, एक बार फिर से लीजिएगा आप। ये रहा सर हमारे पास है तीसरा अनुपात, इसने पूछा है। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, सर वही बात है, पहली संख्या का भाग लगाएंगे, किस चीज में लगाओगे, दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। कितनी बार रिपीट करके, 2 बार। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 2 बार। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 48 आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में आपके पास, इस ऑप्शन में। और देख लीजिए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होता। अब ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए ना आपने। अब आप एक बार थोड़ा सा अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर ये जो आप पढ़ा रहे हो ये बैच मिलेगा कहाँ पर। तो मैं आपसे कहूँगा अगर आपको ये बैच चाहिए ना पीडीएफ के साथ, पीडीएफ भी 2 टाइप की। एक पीडीएफ ऐसी जिसका मार्केट से आप प्रिंट आउट ले सकते हो, और एक पीडीएफ ऐसी कि इस पूरे डिजिटल बोर्ड का सॉल्यूशन रहे। अगर आप इसे पीडीएफ के साथ चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पर एक नाम मात्र से शुल्क में ये आपको बैच मिल जाएगा। नाम मात्र से शुल्क, आपके रिचार्ज से भी कम, 1 महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम ये कोर्स आपको मिल जाएगा। आप चाहते हो कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तो आप इसको यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर टेलीग्राम पर मैं इसकी पीडीएफ नहीं डालने वाला। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से मेहनत करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जैसे टाइप नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन लिखो, एक रजिस्टर बना लो। क्योंकि देखो स्टार का मतलब ये है कि एक छोटा सा रजिस्टर काफ़ी है। छोटे से रजिस्टर में पहले क्वेश्चन लिखो, नीचे सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मैं ये कह रहा हूँ भाई नॉर्मल सी फीस में आप आराम से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे कभी तो ऐड आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, और एप्लीकेशन पर बहुत शानदार तरीके से इसकी क्लासें चलती हैं।
और एप्लीकेशन पर आपका डेटा भी बचता है। अगर आप उसमें नॉर्मल 240 पे देखोगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको एप्लीकेशन पर, लेकिन कम से कम 360 रहेगी तो क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो चलिएगा आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सर हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? मध्यानुपाती हम ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट का निशान लगाते हैं और उस अंडर रूट के निशान के अंदर दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। यहाँ से देखो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं लेकिन इनमें से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया उसमें से सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिला, इतना मिला कि हमने तीसरा अनुपात निकालना सीख लिया, लेकिन इससे तो और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। कौन कौन सी, देखो ये दोनों कोष्टक हैं, तो आपको पता है कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं हम? सर ऐसे निकालते हैं, दोनों को गुणा करते हैं। तो इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करना, तो 18 को पहले किससे गुणा करोगे आप? 15 से, तो गुणा कर लीजिए। सर 18 पिंजो कितना होता है आपके पास है? 90 हासिल की 9, 18 9 कितना हो जाएगा आपके पास है? 27, यानी 270, तो ये हो गया। ठीक है, अभी तो ये 18 है ना, इसके पास जाके गुणा होगा, तो इसके पास गुणा होगा तो कैसे होगा? 18 दूनी का 36 और माइनस ऐसे कैसे ही आएगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास है 36 और अंडर रूट 2। सीखे ना आप गुणा करना कैसे? सर जब हम 18 है ना, इस 18 को गुणा करेंगे किससे? सर 18 को हम गुणा करेंगे यहाँ पर किससे गुणा किया आपने? माइनस का 2√2 से, ध्यान रखना। तो गुणा ऐसे होता है, ये केवल इसी के साथ होगा, ये संख्या एज इट इज चिपक जाएगी वापस से। तो ऐसे गुणा करना भी सीखा करो आप, ठीक है। ठीक है सर, इसका तो काम हो गया 18 का। तो अगर अब 18 का काम हो गया तो इसका काम बचता है, इसका काम इसके साथ बचता है। तो सबसे पहले 8√2 को 15 से गुणा करो, तो 15 8 कितना होता है आपके पास है? 120 होता है। और जो भी संख्या है ना उसको चिपका दो ऐसे, कैसे? ये √2 की। ठीक है, अब देखो, अब ये किसके साथ जाएगा? इसके साथ। तो देखिए 8 पहले तो किससे गुणा होगा आपके पास है? माइनस के 2 से, तो माइनस का 8 दूनी का तो 16 हो गया। और देखिएगा आप, देखो इसको गुणा करोगे ना, 8√2, इसको गुणा करना है आपको -2√2 से, तो ये तो आपका 16 बना देगा माइनस का। लेकिन गुणा का निशान √2 को √2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास है 2 आता है। √2 को जब आप √2 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा? √2 आएगा। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो ना कि सर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करने पर 2 कैसे आया या फिर अंडर रूट का निशान कैसे हटा, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि जिन स्टूडेंटों ने रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच खरीद रखा है वो स्टूडेंट आपको 3 के साथ 2.0 फ्री दे रखा है। अगर 2.0 फ्री दे रखा है ना तो उसमें एक चैप्टर है वर्गमूल घनमूल, तो वर्गमूल घनमूल की पहली क्लास जरूर पढ़ लेना। मैंने इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है ये कि अंडरवुड का खेला किस तरीके से चलता है। जिन्होंने 3.0 खरीदा है उनको स्टार बैच भी फ्री मिल रहा है, 2.0 भी उसी के अंदर है और 3.0 के साथ तो हमें ही है, ठीक है, चैंपियंस के साथ। तो वहाँ मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है, बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन कोशिश तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अभी देखो कल इसके बाद मैंने एक वीडियो डाली थी, इससे पहले अगर आपको पता होता तो उसमें एक स्टूडेंट ने ये मैसेज कर रखा था, उसमें एक 26 नंबर का कोई क्वेश्चन था। तो मैंने ये कहा कि इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करना है ना तो आप वो पेड वाले कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने वहाँ शॉर्ट में समझा दिया। तो एक स्टूडेंट क्या कह रहा है कि देखो सर इतनी जल्दी आ गए ना आप अपनी औकात पर, कि मतलब कि फ्री वाले बच्चों को आप बच्चे नहीं समझ रहे हो, आपके खुद के स्टूडेंट नहीं समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी मेरे स्टूडेंट ही हो, वो भी स्टूडेंट ही है, सब मेरे चैंपियंस और स्टार हैं, ठीक है। और सबको नौकरी लगाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं फिर शॉर्ट में, देखो अब क्रैश कोर्स में इतना तो हो नहीं सकता कि सारी चीज़ें बताई जाए, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पर मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। चलिएगा, तो सर हमने क्या कर लिया सर, ये हो गया। और अंडर रूट 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया हमारे पास है? 2 हो गया, ठीक है। अब आप इसको फिर से सरल करिएगा। सर इसे हम सरल करेंगे ना तो देखो ये 270 है, इसे 270 में से आप इसको घटाओ किसको? 32 को, तो कितना आएगा आपके पास है सर? 238 आएगा, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों की यूनिट समान है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, अगर यूनिट समान है ना तो हम इन्हें आपस में सरल कर सकते हैं। एक प्लस का और एक माइनस का है। 120 में से 36 घटाओ, सर 120 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास है प्लस का बचेगा 84, और अंडर रूट 2 तो साथ में ही है, तो अंडर रूट 2 किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, क्लियर है। इसमें से ये घटाया था आपके पास ये आ गया, और इन दोनों को जब हमने सरल किया, देखो देखो ये इन दोनों को सरल किया था हमारे पास ये आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझो, देखो आप इसी तरीके का 4 नंबर का कर लिया, 5 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर
ये देखो 7 नंबर से पहले है ना, मैं 8 नंबर का समझा देता हूँ। अंडर रूट वाला एक और क्वेश्चन आपसे वापस से मध्यानुपाती पूछा है। करना क्या है मध्यानुपाती में? सर कुछ नहीं करना है। मध्यानुपाती में वापस से आपको इस पूरी संख्या को गुणा करना है इस पूरी संख्या से। यानी आप ये कह सकते हो सर 8 पहले किससे गुणा होगा? 16 से। तो 16 अट्ठे कितना होता है सर? 16 अट्ठे कितना होता है सर? 16 सत्ते 112 होता है, तो 16 अट्ठे 128 हो गया। ठीक है भाई, ये थोड़ी बहुत टेबल भी याद किया करो। मैं ये मानता हूँ किसी स्टूडेंट, अच्छा टेबल में ये क्या होता है, मान लो आपको अचानक से 16 अट्ठे याद नहीं आया, तो 16 सत्ते याद करने की कोशिश करो या 16 नब्बे याद करने की कोशिश करो और उसमें से फिर हेल्प लो आप। जैसे मुझे सीधा याद नहीं था कि 16 अट्ठे कितना होता है, लेकिन 16 सत्ते याद था मुझे कि 16 सत्ते 112 होता है। तो 112 में फिर 16 जोड़ने में दिक्कत ही क्या थी? तो 16 अट्ठे कितना हो गया आपके पास? सर 128 हो गया। आगे ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको इसके साथ भिड़ा दिया, अब ये इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपके पास है कितना? 48 और √3। ठीक है, इसका काम हो गया। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे सर? अब हम ये करेंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये प्लस का निशान आ जाएगा, 16 या 48 हो जाएगा और रूट कितना हो जाएगा आपके पास है? 3। अब माइनस का निशान आएगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो देखिए ये इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू √3 को 3 के साथ गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई है क्या? इनको गुणा किया है तो ये माइनस के 18 इंटू 3 कैसे आया है? 18 इंटू 3 कैसे आया आपके पास है? सर 18 इंटू 3 ऐसे आया, देखो ये 3√3 था, इसको गुणा किया 6√3 के साथ, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दो। तो सर इसको इसके साथ गुणा किया माइनस के 18 और √3 को √3 से, तो इस तरीके से आया। ठीक है, अब आप इसमें काटा पीटी कर लो। देखो सर ये तो कट ही जाएगा हमारे पास, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है बराबर का निशान अंडर। 128 में से आप कितना घटाओगे? 54। 128 में से 54 घटाओ तो कितना बचेगा आपके पास है? 74। किस ऑप्शन में? सर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है आपके पास? ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखो एक बार। सर P और 125 का मध्यानुपाती 100 है, तो आपको ये बताना है कि इसमें P का मान कितना होगा। अब मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सर, मध्यानुपाती जो होता है ना आपके पास, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है, अब इस मध्यानु की जगह कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है बराबर √A का मान कितना? P है और B का मान कितना? 125 है। और मान किसका पूछा है आपसे? सर मान ही इसने पी का पूछा है और पी तो अंडर रूट के अंदर घुसा हुआ है। आप देखो ये पी तो ये बेचारे यहाँ घुसा हुआ है, तो क्या करना है सर? इसको बाहर निकालने के लिए दोनों साइड वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 और 2 जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 जीरो बराबर यहाँ हो जाएगा पी गुणा 125। एक बात स्पेशली ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी अगर कैलकुलेशन में 125 आ रहा है तो उसके साथ ज़्यादातर 1000 जरूर आता है और 125 से 1000 8 बार कटता है, ये रट्टा मार लेना आप। तो 125 से अगर हम बात करें ना 1000 की, तो ये 8 बार कटता है और जीरो आई है, तो पी का मान सीधे आप ये कह सकते हो कितना आ जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा आप, क्वेश्चन नंबर 8 तो कर ही लिया ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। और क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर क्वेश्चन ये कह रहा है एक ही क्वेश्चन। अच्छा ये क्यों लिखा है रेलवे एग्जाम्स 2026 एक्सपेक्टेड? मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके आगे ये लिखा हुआ है। यानी कि ये मेरे स्तर का है, मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए, इसलिए मैंने ये एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, यदि 8 और 20 का तीसरा अनुपाती P है तो आप इसमें P का मान निकालो। सर P का मान हम निकालेंगे तृतीय अनुपाती की मदद से। और तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं? पहली संख्या का भाग देते हैं बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके। ठीक है, 4 से 5 बार कटेगा, 4 से 2 बार कटेगा और 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो P का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 50 आ जाएगा। अब आपको Q का मान निकालना है। Q का मान कैसे आएगा? सर इसने कहा कि 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती क्यों कहलाता है? क्या कहलाता? अच्छा क्लास दिख रही है ना प्रॉपर तरीके से? ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्लास दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो देखिएगा यहाँ से आप क्यू का मान निकालिएगा। क्यू किसके अंदर है? चतुर्थ अनुपाती के अंदर है। तो आप ये कह सकते हो सर इसमें हम पहली संख्या का भाग देंगे बाकी दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके। 3 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो आपके पास दोनों के मान आ गए, पी का भी आ गया और क्यू का भी आ गया। आपसे किसका मान पूछा है? सर 2p + q का हमसे मान पूछा है। मैंने कहा ठीक है,
2, पी का मान कितना आपके पास है सर 50 है, तो 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास है 100 हो जाएगा, प्लस क्यू का मान कितना हमारे पास है 40 है। तो इस तरीके से अगर इसे सरल करेंगे तो हमारे पास 140 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं आई। पहले हमने पी का मान निकाल लिया, फिर क्यू का मान निकाल लिया, और फिर इस इक्वेशन मान रख के नॉर्मल तरीके से हमने क्वेश्चन को सरल किया है। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 2 पर, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको सरल करवा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास सर? क्वेश्चन ये है कि आपके पास है इतनी दे रखी है को समानुपात बनाने के लिए इनमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। इसको 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, बेसिक है, ऑप्शन है, और एक शॉर्ट तरीका है। बेसिक पे हम नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से जाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का अर्थ समझ में आए। ऑप्शन से क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे एक शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो चलिएगा पहले ऑप्शन से देखते हैं। आपके पास जो संख्या है इनको लिखो 3 11, जिसे आप लिख सकते हो 3/11। दूसरी संख्या कितनी आपके पास है 4 14, जिसे आप 4/14 लिख सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। हम ये मानते हैं कि 2 जोड़ा जाए, तो 2 आप यहाँ भी जोड़ोगे, 2 आप यहाँ भी जोड़ोगे, 2 यहाँ भी जोड़ोगे, 2 यहाँ भी जोड़ोगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सर ये 5 आ जाएगा आपके पास है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास है सर, ये आ जाएगा आपके पास है 13। ये क्या आ जाएगा सर, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। ये 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, ये 8 बार कटेगा। एक बार फिर से देखिएगा, क्या कोई गलती कर दी है क्या इतनी जल्दी? सर 2 2 जोड़ा है हमने, ये ठीक है। तो ये कितना हो रहा है आपके पास है 6 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है आपके पास सर, ये हो रहा है हमारे पास है 16। 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास 8 बार। तो आप ये बताइए क्या कभी पॉसिबल है क्या कि 5/13 आपके पास है 3/8 के बराबर है क्या? नहीं है ना, बराबर समानुपात में नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हो सर ये तो आंसर गलत है। तो फिर क्या करेंगे, हम इस ऑप्शन को लेते हैं। यानी कि संख्या कितनी थी आपके पास है 3 11 और 4, और कितना था आपके पास है 14 था। प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, सब में जोड़ा है। तो ऊपर कितना हो गया आपके पास है 4/12, नीचे कितना हो गया आपके पास है 5/15। आप इसको फिर से काटिए, 4 से कितनी बार कटेगा 1 बार, और ये 3 बार। 5 से कितनी बार कटेगा 1 बार और 3 बार। बताइए क्या 1/3 1/3 के बराबर होता है कि नहीं होता है? बराबर होता है ना 1/3 1/3 के। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये तो समानुपात में हो गई संख्या है। अगर ये समानुपात में आपके पास संख्या हो गई, तो आप ये कह सकते हैं आपके पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके पास है ए, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि अगर मान लीजिए गलती से सर हमारे पास डी ऑप्शन होता, तो 4 बार करने में तो काफ़ी दिक्कत आती है ना आपको। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं करना, बस आपको ये काम करना है, पहले संख्याओं को यहाँ लिख लीजिए। 3 11 4, और कितनी आपके पास है सर 14 है, ठीक है। सॉरी। अब क्या करना है आपको सर, अब हमको एक छोटा सा काम करना है, बस आपका आंसर ही आंसर है। इनका जो भी अंतर है ना उसको यहाँ लिखिए, कितने का अंतर है 1 का है। इसके बाद इनका अंतर जितने का है यहाँ लिखो, कितने का अंतर है आपके पास है 3 का है। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई है क्या अभी तक पहली स्टेप में? पहले पहले अक्षरों का अंतर, यानी कि 2 अनुपात एक तरीके से 3 और 11, और कितना आपके पास है 4, और कितना आपके पास है 14 है। तो इनका अंतर कितने का आपके पास है सर 1 का है, तो ये रहा आपके पास 1 का, ठीक है। और ये 14 है ना, फिर इनका अंतर कितने का आपके पास सर 3 का है, तो ऐसे लिखा। इनका अंतर हमने इनके नीचे लिख दिया, और इनका अंतर हमने इनके नीचे लिख दिया, तो कितना हो गया आपके पास 1/3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं जमाना चाहते हो ना, वैसे ऐसे भी जमा लो, बिल्कुल अच्छा तरीका ये भी। कि हम क्या करेंगे, इनका अंतर ये रहा और इनका अंतर हमारे पास ये रहा। अब आप ये देखो कि इनके बीच में कितना अंतर है सर, हमारे पास 2 का अंतर है। तो इसका कंपेयर करना आपको इनके साथ, इनके साथ, यानी इनका अंतर कितने का आपके पास है सर, इनके अंतर की अगर हम यहाँ से बात करें तो कितने का अंतर है आपके पास सर 8 का अंतर है। तो इस अंतर को इस अंतर के आपको बराबर बनाना है। अब बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बराबर बनाने के लिए इसको आपको गुणा करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि ये 8 हो गया और ये भी 8 है। तो 4 से गुणा आपको इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो अब कैसे आंसर आया फिर आपका सर? सर हमारा आंसर ऐसे आया कि आप ऐसे तुलना करो कि पहले संख्या कितनी थी 3, 3 से बढ़कर के संख्या कितनी हो गई आपके पास है 4, कितने की वृद्धि हुई इसमें 1 की, और बस वही आंसर है।
इतना सा काम करना है बस। एक बार फिर सुनिएगा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली स्टेप क्या करनी है। सर पहली स्टेप में आपको इनका अंतर लेना है एक, दूसरी स्टेप में आपको ये पहली स्टेप है, दोनों का अंतर लेना तो इतना ले दिया। अब आप ये देखिए कि इनका अंतर कितने का है, आपके पास है 2 का है, और इस 2 की तुलना चाहे तो इस अंतराल से कर लो और चाहे आप इस अंतराल से कर लो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि पहले वाले अंतराल से करना है। तो ये 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 4 से। अब 4 से इसको मत करो, इसको मत करो कुछ भी, आप सिर्फ ऊपर की संख्या को गुणा कर लो, तो ऊपर 4 बन जाएगा, और ऊपर की संख्या की तुलना इसके साथ कर लो। तो सर ये 3 है और 4 हो गया, तो 1 जोड़ना पड़ा। अब चाहे तो ये कहे कि इसमें से क्या घटाया जाए तो भी सेम तरीका है, अगर कहेगा कि क्या जोड़ा जाए तो भी सेम तरीका है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर किसी स्टूडेंट के ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे लिखो, पहली संख्या कितनी आपके पास है, सर पहली संख्या आपके पास है 3:11 है। दूसरी संख्या कितनी आपके पास, सर दूसरी संख्या आपके पास है इतनी है। ठीक है, मैंने ये कहा कि कुछ नहीं करना, इनका अंतर कितने का आपके पास, इसमें से ये घटा दीजिए 1। इनका अंतर कितने का आपके पास है, 3 का। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1/3 लिख दिया आपने। कितने का अंतर है आपके पास है, 2 का। तो आप ये देखिए इस 2 के अंतर को फर्स्ट वाले के साथ मिलान करो। इनका अंतर कितने का आपके पास, सर इनका अंतर 4 का है। तो ये अंतर और ये अंतर समान करना है, ये अंतर और ये अंतर क्या करना है, आपको समान करना है। इस बात को ध्यान रखो। तो ये 8 था, तो इसको 8 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से मतलब अंतर समान हो गया। तो आप अच्छे से जानते हो कि 4 से गुणा आपको फिर यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी, लेकिन ये हमारे कुछ काम नहीं आता, सिर्फ एक को मान याद रखो। तो सर अब हम तुलना कैसे करें इसके बाद आपको ये देखना है संख्या कितनी हो गई, 4, पहले संख्या कितनी थी, 3। तो इसकी तुलना करनी है, हर क्वेश्चन में इसी की तुलना करनी है। किसके साथ करनी है, आपको इसके साथ करनी है। तो 3 को 4 बनाने के लिए कितना जोड़ा आपने, 1 जोड़ा, और बस यही खेला हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया ना समझ में, थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, एक और क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा आपको। इसमें घटाने की बात कही गई है कि क्या घटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका है। आप पहले लिख दीजिए 14 और अनुपात कितना आपके पास है, 36 है सर। ठीक है, या फिर एक काम किया करो ना यार, उसको ऊपर लिख दो ताकि घटाने में भी आपको सुविधा रहे। हमेशा ध्यान रखना कि ये छोटा ही रहता है ज़्यादातर, तो पहले उस अनुपात को ऊपर लिख दो आप। 20 अनुपात कितना आपके पास है, 54 है, और दूसरा कितना आपके पास है, 14:36 है। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। आपने क्या किया सर, हमने ये किया कि पीछे वाले को पहले लिख दिया, ऊपर लिख दिया ताकि घटाने में सुविधा रहे। इसमें से ये घटाओ कितना आएगा आपके पास है, 6 आएगा सर। इसमें से आप ये घटाओ, देखो कितना आएगा, तो सर ये आएगा आपके पास 14 में 6 घटाएंगे तो आपके पास 8 बचेगा, 4 18 आएगा। यानी अब हम पहले काट सकते हैं, 6 से एक बार कटेगा, 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो इसको आप क्या लिखोगे सर, इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिख दो आप 1/3। क्लियर है आपके पास। अब इनका अंतर कितने का है सर, इनका अंतर हमारे पास 2 का है। तो अब इस अंतर की तुलना करनी पड़ेगी, चाहे तो ऊपर वाले से करो चाहे नीचे वाले से करो, लेकिन नीचे वाले से ही किया करें क्योंकि इसका अंतर छोटा रहता है। तो हम ये कह सकते हैं सर इनका अंतर कितने का है, सर इनका अंतर देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो 22 आ रहा है, 22 का है अंतर। इसका मतलब सर इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा। सर 22 का सही लिया है ना यार, ठीक है। तो 11 से गुणा करने का मतलब ये है कि 11 से इसको गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये संख्या 11 हो गई। अब इसकी तुलना किससे करनी है सर, इसकी तुलना देखो ये नीचे वाला अंक है इससे करनी है। जो संख्या पहले 14 थी वह संख्या कितनी रह गई, 11। जो संख्या 14 थी वह संख्या कितनी रह गई, 11। तो क्या किया, क्या घटाया आपने, वो कह रहा है कि क्या घटाया आपने, सर हमने 3 घटाया है। आंसर आ गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सरल करना है, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सरल। कुछ और क्वेश्चनों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास में एक एनटीपीसी का है वो क्वेश्चन है, यही है ना वो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये संख्या में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात होती है। तो कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर संख्या लिखी हुई है यहाँ से आप x का मान निकालोगे, x का मान निकाल के इसमें रखोगे फिर तो आंसर आ ही जाएगा। तो अब x का मान कैसे निकाले, तो आपको क्या करना है, यहाँ संख्या लिखनी है, जो बड़ी है ना उसको ऊपर लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप ये कह सकते हो सर 22 और 26 बड़ा, तो इसको लिख दो, यानी कि 22:26, और बट्टे में कितना लिखोगे, 19:21। करना क्या है, घटाना है। ये कितना बचेगा, 3, और ये कितना बचेगा, 5। एक बार फिर देखिएगा 3 5, यानी सर हम ये कह सकते हैं 3/5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है 3/5 में।
यानी ठीक है सर, कितने का अंतर है आपके पास सर? 2 का अंतर है। अब आप ऊपर देखिए अंतर कितने का है आपके पास सर? ऊपर हमारे पास है 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर भी इसे बनाना पड़ेगा, तो गुणा किससे करोगे सर? गुणा करेंगे हम 2 से। तो 2 से इसे गुणा करने का मतलब है आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। अब इसकी तुलना किससे करोगे सर? इसकी तुलना करेंगे हम इसके साथ में। अब आप ये कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने इसके साथ करी थी, अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने इनका अंतर लिया है ना, तो पहली संख्या से इनके अंतर लेते तो आप इससे तुलना कर देते, आंसर समान आता है। आप करके देख लीजिएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि पहला जो अक्षर है ना उससे तुलना करते हैं, ताकि क्वेश्चन इजी होता है। देखो इसमें पहला अक्षर 11 था, पहला अक्षर लिया है, मैं आपको शॉर्ट में ये समझा देता हूँ, मैंने पहले अक्षर से मैं तुलना कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, फिर आप ये कहोगे कि सर मान लो कि चलो मैं इसमें आपको दोनों से ही तुलना करके दिखा देता हूँ यार, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है ना दूर हो जाएगा। पहले इससे लाओ कि सर ये कितना आपके पास है सर? 22 था। सर 22 कितना रह गया आपके पास है सर? 22 देखो ना 6 ही रह गया। 22 कितना रह गया आपके पास है? 6। आप बताओ कितना कम हुआ ये सर? ये आपके पास है 16 कम हो रहा है। लेकिन आप ये बताइए किसका आएगा ये सर? ये माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। अब आप ये कहोगे सर वो तो ये कह रहा ना क्या जोड़ा जाए, अरे तो माइनस का 16 जोड़ दो, फर्क क्या पड़ेगा? माइनस का 16 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास x का मान है, x का मान उसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ये कहता है सर मैं तो यहाँ तुलना करूंगा, देखो यहाँ से करूंगा, तो यहाँ से कर लो। देखो ये तो कितना हो गया था आपके पास सर? 3/5 हो गया था। मैंने 3/5 यहाँ को 2 बार लिखा। अंतराल कितने का है? 2 का है, ठीक है। अगर हम इनसे तुलना करते हैं तो इनका तो 2 ही है, किसी से गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसमें तो देखो कितना इजी हो गया। तो फिर सर पहले जो संख्या आपके पास 19 थी ना, वो संख्या 3 रह गई। तो 19 में से कितना घटाया गया? वही 16 घटाया गया। कितना घटाया गया? वही 16। तो आंसर वैसे भी था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चाहे तो देखो आप इसके साथ तुलना कर लो और चाहे इसके साथ तुलना कर लो, उससे आंसर आपका डिट्टो सेम आता है। तो चलो ये तो क्लियर हुआ। सर x का मान तो हमारे पास -16 आ गया। आप जिसका मान पूछा ना उसका मान आप बता दो। अगर x का मान -16 आ गया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये हो जाएगा आपके पास है, देखिए -32। क्या लिख दूँ क्या मैं डायरेक्ट ही? क्यों स्टेप बढ़ाया यार आगे? अनुपात ये 22, समानुपात 22, और आगे है आपके पास है सर यहाँ माइनस का 16 लिखेंगे। 16 चक्कू 64 होता है। तो सर ये हो जाएगा आपके पास अनुपात माइनस का 64 और माइनस का 8। बस आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर, अब बाह्य पदों का गुणनफल लगेगा क्योंकि समानुपात का निशान आ गया। तो सर बाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा सर? बाई स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके पास -32 और गुणा का निशान माइनस का कितना हो जाएगा? 72। माइनस से माइनस आपका कट ही जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फाइनली जो बाई का मान आपके पास आएगा वो अंडर रूट का निशान लग जाएगा। और ये जो 32 है ना, इसको 8×4 लिख दो, ठीक है। और इसको कितना लिख दो सर? इसको लिख दो आप 8×9। एक बात ध्यान रखना कि ये लिखते कैसे हैं, इसमें हम एक टुकड़ा ऐसा लेते हैं जो पूरा पूरा जिसका वर्गमूल आप जानते हो। जैसे आपने पता है कि 4 ले लिया, तो 4 के साथ 8 आया है ना, और 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये कन्फर्म है कि इसमें भी 8 आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म ही होता है। तो फिर अब क्या करना है सर? डबल 8 में से एक 8 बाहर ले ला, 4 में से 2 और ये 3। अब आंसर आ गया आपके पास है कितना? 48। क्या दिख रहा है क्या? कितना आंसर आएगा आपके पास? 48 किस ऑप्शन में हमारे पास सर? हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। मेन टारगेट मेरा ये था समझाने का, इसके आगे तो ये छोटी मोटी इक्वेशन है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया, 12 कर लिया, 13 नंबर का और देख लीजिए एक और क्वेश्चन, ठीक है। सर वापस से संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि x का मान निकालना है, इसमें रखना है, फिर आंसर देना है। अब संख्या कितनी आपके पास है? 54 है, इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है। आप इसको लिख ही लो यार। एक तो संख्या 54 है, दूसरी संख्या 49 है, एक आपके पास 22 है, और दूसरी संख्या कितनी आपके पास है? 21 है। करना क्या है सबसे पहला काम सर? सबसे पहला काम इनमें से आपको घटाना है। तो पहली घटाना कितना बचेगा आपके पास है? 2, और ये कितना आपके पास है? 32 है, अनुपात का निशान, ये कितना? 8 है, और ये कितना आपके पास है सर? 2 है। यानी कि आप ये कह सकते हो, लिखोगे कैसे? पहले 32 को लिखोगे, फिर आप कितने को लिखोगे? 28 को। काट लो ना यार आप इसको। काटेंगे तो सर किससे काटेंगे इसको? 8 से, सॉरी यार 4 से 8 बार, और ये कितनी बार कट रहा है? 7 बार, यानी सर 8/7। कितने का अंतर है आपके पास सर? 1 का ही अंतर है सिर्फ और सिर्फ। तो आप इसको समान करो, किसके किसके साथ तुलना करोगे सर? ऊपर कर
कर लो तो 5 है और नीचे के साथ करोगे तो 3 है। हम एक काम करते हैं, इनका अंतर हमको कम दिख रहा है यार, एक का ही दिख रहा है यार कम का क्या दिख रहा है। देखो सर, इनका भी अंतर एक का, इसका भी अंतर एक का, तो काम हो गया हमारा। कैसे हो गया कि जो संख्या अब इससे करेंगे ना तुलना, तो यानी कि सर जो संख्या 22 थी ना उसको कितना बनाया गया, 8 बनाया गया। 22 में से 8 घटाओ, देखो भाई कितना बचेगा, मुझ पे तो नहीं आता यार ये सर। 22 में से 8 घटाएंगे ना तो हमारे पास 14 आएगा। क्या आएगा आपके पास, 14। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। अगर सर ये क्वेश्चन ये कहता है ना कि क्या जोड़ा जाए, तो तो सर आपके पास आंसर आता माइनस का 14, लेकिन सर इसमें जो आंसर आएगा ना वो प्लस का 14 आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स को घटाने पर, और घटाने एक शब्द आ जाता है ना, घटाने पर जब जिसको घटाते हैं ना उसके निशान चेंज हो जाते हैं। जैसे अब कैसे पढ़ा जाएगा क्वेश्चन, सर 22 में से हम 14 घटाएंगे ना जब 8 आता है। अगर मैं ये कहूं कि 22 में से माइनस का 14 घटाओ, तो माइनस का 14 तो पहले से ही है, एक माइनस और, तो ये तो जुड़ जाएगा। उसमें पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें ये था कि क्या जोड़ा जाए, इसलिए यहां प्लस था, वो यहाँ क्या था आपके पास, प्लस था। तो हम ये कह सकते हैं कि सर x का मान है ना आपके पास ये प्लस का ही 14 आएगा। क्यों आएगा, तो ये कह रहा है क्या घटाया जाए, क्योंकि घटाते हैं ना उसके निशान चेंज हो जाते हैं। अगर जोड़ना होता तो ये माइनस का 14 आता। शायद समझ पाए होंगे आप मेरी लैंग्वेज को। अभी क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, x का मान तो आ ही गया आपके पास 14, बस आंसर रख दो आप जो भी है। सर सबसे पहले आप यहाँ रखोगे 14 8 कितना होता है, देखो फिर से कहा ना 112। 14 7 मुझे तुरंत याद आ गया, 98 होता है, तो 14 7 112। तो सर 112 और -25 अनुपात का निशान। देखिए 14 7 कितना होता है आपके पास है 112, वो सॉरी यार क्या दिमाग है, अभी तो बोला है मैंने कि इतना होता है, गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से ये घटा दीजिए, पहले 12 घटा दीजिए, तो 112 घटाओगे तो 100 में से 13 घटाओ 87, 87 अनुपात का निशान। ये कितना बचेगा, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 बचेगा आपके पास। फिर आपके पास ये 72 स्पष्ट रूप से 3 से कट रहा है। 3 से कितनी बार कटेगा, 29 बार। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 24 बार। किस ऑप्शन में आपके पास, सर ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत आपको अब नहीं आएगी। ये था आपके पास है टाइप नंबर 2। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को काफ़ी समस्या इसमें आती है। तो टाइप नंबर 3 में इन क्वेश्चनों से पहले मैं ना आपको यहाँ ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। और देखिए, अच्छा रहने दो यार 17 को, 17 का तो आंसर आखिरकार मैं आपको 5 सेकंड में बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप संघर्ष कर लो। अगर आप संघर्ष करते करते 17 पे जाओगे ना तो 17 को सेकंडों में बताओगे तो आपको मजा आएगा सोल्व करने में। देखिए सर क्या है, संघर्ष में क्या चलेगा, एक्स ए स्क्वायर के समानुपाती है, तो इस लाइन को कैसे लिखेंगे हम, वो लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्स ए स्क्वायर के समानुपाती है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। सर ये जो एक्स है ना ये समानुपाती है आपके पास है ए स्क्वायर के, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। ओके, इस लाइन को लिख दिया। ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको कैसे लिखेंगे सर, ए ये निशान तो सेम डिट्टो ऐसे ही आएगा। व्युत्क्रमानुपाती आपके पास है 1/y के, ये हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी सर समानुपाती किसे कहते हैं, सर ऐसे समानुपाती कहते हैं, 5 का समानुपाती 5 होता है, इसे हम समानुपाती बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, सर 5 का व्युत्क्रमानुपाती 1/5 होता है। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, बस सिंपल सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। समानुपाती का मतलब 5 5 के ही बराबर है, तो वो समानुपात में 5 1/5 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ये बात। अब क्या करना है, अब एक काम करना है कि या तो ए का मान इधर से निकाल के इधर रख दो या फिर इधर से इधर रख दो। तो आप एक काम करिए, इधर से इधर रख दो, क्योंकि ये इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो यहाँ से ए का मान निकाल के आप यहाँ रख दो। तो जैसे हम रखेंगे, आपका जो एक्स था ना ये मैंने डिट्टो लिख दिया, ये समानुपात का निशान डिट्टो लिख दिया। ए का मान कितना, सर ए का मान है आपके पास है 1/22, तो ये 1/22 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/22 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में इसलिए। अब आप ये कहोगे सर ये ए स्क्वायर, ये ए समानुपाती बाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए का मान 1/बाई है। ये मान क्लियर है। इसका मान ये है कि एक्स का मान ए स्क्वायर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसका सामने लिखा हुआ रहता है, वो उसका मान ही कहलाता है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। तो हमने फाइनली हमारे पास ये x था, ये दिख रहा है, ये निशान आपको ये दिख रहा है। आपने क्या किया, ये जो a है ना
इसको उठा करके यहाँ ले आए, यानी कि इसमें a का मान रख दिया। यार a का मान कितना आपके पास है, 1/y है, तो 1/y की घात 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो x का मान x, और ये चेंज हो जाएगा बराबर के निशान में। ये किस में चेंज हो जाएगा, बराबर में। जैसे ही हम इसको बराबर के निशान में चेंज करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट राशि लिखनी पड़ेगी। हमने लिख दिया कि उसका नाम k है, और बट्टे में क्या है हमारे पास, सर बट्टे में हमारे पास वाई स्क्वायर है। तो ये हमारे पास में फाइनली आंसर इसका आ जाएगा यहाँ से, यानी कि ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ये सर x बराबर k अपॉन वाई स्क्वायर। के लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे आप, के वैसे भी कटने वाला, लेकिन आप कांस्टेंट राशि साथ में जरूर लिखें। अब क्या करना है सर, अब तो इसने नॉर्मल सा मान दे रखा है, 2 बार मान रखने और आंसर ले आना आपको, उनका रेशियो लेके। कैसे मान है सर, एक बार x का मान 97, y का मान 6, दूसरी बार में x का मान पूछा है और y का मान 2 है, तो रख दो आप। x की जगह पर कितना रखोगे आप, 97, x की जगह पर कितना रखोगे, 97, बराबर k का मान तो होता ही नहीं है, y का मान कितना है आपके पास सर, y का मान देखो ये 6, और तो 6 का स्क्वायर 36, अरे बोलो 6 का स्क्वायर 36। अब बट्टे का निशान ले दीजिए। बट्टे का निशान क्यों लोगे, क्योंकि सर हम इनका रेशियो निकालेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यानी सर इस फॉर्मूले में हमने एक बार मान रख दिया, अब एक बार और मान रखेंगे। दूसरी बार कैसे रखेंगे दूसरी बार x तो यही नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं है, x को हम x ही लिख देंगे बराबर का निशान। k की जगह k आएगा। बताओ y की जगह कितना आएगा सर, y का देखो जब y 2 है और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 तो बट्टे में 4 हो गया। वैसे तरीका ये होता है कि आप इसको इस निशान को हटा करके डबल बार बराबर का निशान इसको हटाकर अच्छे तरीके से सॉल्व करें, लेकिन खांसी कैसे उठ रही है यार, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, लेकिन चलो पानी पी के बता। लेकिन मैं कहता हूँ कि तरीके गए भाड़ में, आपका तो बस आंसर आना चाहिए। यानी कि क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, जो कटरा काट दो, कैसे के कट जाएगा आपके पास है 4 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपके पास है ये कट रहा है तो ये इससे गुणा होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा, तो 873 किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आप कहोगे सर समझ में तो आया नहीं, भाई यहाँ से आगे नहीं आया होगा ना, मैं समझा रहा हूँ कि ये मैंने क्या किया है थोड़ा सा। देखिए आप ये बताइए 97 बराबर कितना था आपके पास है, k/36 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ही लिखेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हो इसको यहाँ नहीं लिखोगे 2 बार, ये बट्टे का निशान है ना, इसलिए बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, x आएगा, ये बराबर का निशान यहाँ आएगा बराबर k/, क्या हो जाएगा आपके पास में 4 हो जाएगा सर हमारे पास। ये ऐसे जमेगा, कैसे जमाया आपने सर, पहला जो मान था ना 97 बराबर k/36, 97 बराबर k/36, क्योंकि एक बार ही हम बराबर का निशान लगा सकते हैं, यानी इसमें हमने इसका भाग दिया है, इसमें हमने इसका भाग दिया है, तो 97/x हो गया, 97/x हो गया बराबर, इसमें हमने इसका भाग दिया तो ये बटे ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे सर, ये 97/x आपके पास ऐसे कैसे ही आएगा, ठीक है। अब हम ये करते हैं, अगर मैथ कमजोर है आपकी तो भाई पदों का गुणनफल पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास है k/4 और बट्टे में, फिर आंतरिक पदों का गुणनफल लिखते हैं, 36 गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 4, 36 गुणा k, 36 गुणा क्या हो जाएगा, k से k खत्म हो जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 9 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 873 आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है ना। तो ये मेन क्वेश्चन था आपके पास है, थोड़ी सी इसको गहराई से समझना, बाकी तो कोई दिक्कत ना आपको नहीं आएगी। मैं और कुछ क्वेश्चनों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 100% समझा के मानूंगा, घबराओ मत। वो क्वेश्चन एक ऐसा था जिसमें डबल डबल स्टेप एक साथ थी, सोचो कि कितना दिमाग लगाया होगा एनटीपीसी वालों ने कि स्टूडेंटों को कैसे घुमाया जाए, लेकिन नॉर्मली दे देता है यार ऐसा ही क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि सर AB+18 के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही शब्द होता है, तो सीधे ही आ जाएगा इसका आंसर। A अनुक्रमानुपाती है आपके पास में B+18 के, एक ही इक्वेशन है इसमें, तो उल्टे सुल्टे मान भी नहीं रखने पड़ेंगे आपको, तो नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है। तो सर ये बराबर का निशान लगेगा, जैसे ही बराबर का निशान होता है तो k हमको यहाँ लिखना पड़ता है, और ये हो जाएगा आपके पास में B+18। अब आपके पास है ये एक इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन में 2 बार मान रखो और
पहले जो अनुपात लिया था ना, पहले भाग दिया था, ऐसे ही भाग देना है। तो सर हम मान कैसे रखेंगे, देखो दो दो बार मान दे ही रखें। एक बार b का मान 36 है तो a का मान 108 है, तो a की जगह कितना रखोगे आप 108 बराबर k का मान ऐसे कैसे ही आएगा। b का मान कितना, b का मान कितना, b का मान कितना, b का मान 36 है, 36 18 कितना होता है सर, 36 18 54 होता है। एक बार तो ये आ गया आपके पास है, ठीक है, और ये बट्टे का निशान। एक दूसरी बार a का मान निकालना, तो a का a आएगा, बराबर का बराबर आएगा, k का k आएगा। अब इस b का मान देखो कितना है, बताओ भाई कितना है, 68 है। तो 68 में कितना जुड़ेगा, 68 में 18 जुड़ेगा, तो 68 और 18 कितना होता है सर 86 होता है। बस काटा पेटी कर लो, इसके बट्टे में ये है, इसके बट्टे में ये है, के से आपका के कट जाएगा, और सर कुछ नहीं करना, 54 से ये कट जाएगा आपके पास है, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ये रहा, और इसको आप इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा आपके पास है 172, और ये आंसर है। ऐसे करना है, ठीक है ना। अगर ये समझ नहीं आए तो इसको एक स्टेप ऐसे बढ़ा लेना, 108 बटे के, बराबर का निशान एक ही बार लिखना, के गुणा 54, और बराबर है आपके पास में के इंटू 86। अब आ जाएगा समझ में, अब कर लेना इसको सरल। अगला क्वेश्चन एक और समझिएगा। अब सर इसमें व्युत्क्रमानुपाती का दे दिया, अभी अनुक्रमानुपाती का समझ लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं कि एक ही शब्द दे ना, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तो अब एक क्वेश्चन में दो दो घपेड़ देते हैं ना, तो फिर आपको ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जैसे मैंने बनाई थी। सर ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, तो सर हम एम व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे कैसे, 1/n⁻2 + 3 के, फिर इसको हटाना पड़ेगा। सर इसको हटाएंगे तो बराबर का निशान और के आता है, तो के ऊपर आएगा इस बार, क्योंकि समानुपाती में गुणा में आता है, और ये व्युत्क्रमानुपाती के यहाँ लगता है, ये रट्टा मार लेना आप। तो सर n⁻2 और +3 ये हो गई आपके पास एक इक्वेशन। इसमें मान रखोगे कितनी बार, 2 बार, और वैसे ही भाग दोगे। एक बार n का मान 3, m का मान 3, दोनों जगह 3 3 रखने हैं, तो यहाँ कितना रखोगे आप 3, बराबर का निशान, क्योंकि जग के आएगा 3 की घात 3 9, 9 3 12, एक बार तो ये आ गया, लंबी सी लाइन खींच दीजिएगा। दूसरी बार सर n² का मान इतना है, m का मान बताना है, तो m का मान बताना है, बराबर का निशान, k की जगह k आ जाएगा। देखो n⁻2 का ही मान सीधे ही दे दिया कि n⁻2 का मान 69 है, तो 69 में 3 जोड़ दो, 69 70 71 72 हो जाएगा सर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, काटा पिटी कर दो यार। देखो मैं तो काट दूंगा इसको, के से के काट दूंगा, इससे ये काट दूंगा। चलो यार ऐसे मत काटो, आपको बुरा लगेगा, ठीक है ना, हम तरीके से काट देते हैं। सर ये हमारे पास है कितना हो जाएगा, सर ये हमारे पास है देखिएगा 3 बटे कितना हो गया, हमारे पास है m हो गया, बराबर का निशान। मैंने कहा ना भाई पदों का गुणनफल हम पहले लिखते हैं, तो k इंटू कितना लिखना है आपको 72 बट्टे, फिर आंतरिक पदों का गुणनफल लिखते हैं, 12 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है k हो जाएगा, k से k खत्म, 12 से कितनी बार कटेगा, 12 छक्की 72, और फिर 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार, तो m इंटू 2, यानी आपके पास कितना हो जाएगा सर, हमारे पास है 2m बराबर हो जाएगा 1, तो m का मान कितना आएगा आपके पास है 1/2। क्या सही है मेरा आंसर, बिल्कुल सही है सर, ए ऑप्शन आएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन किए हैं ना, इन क्वेश्चनों की क्या खास बात थी सर, इन क्वेश्चनों की ये खास बात थी आपको कि किसी क्वेश्चन में तो देखो अगर ये सीधा क्वेश्चन होता ना, जैसे m व्युत्क्रमानुपाती होता n के, तो बहुत मस्त क्वेश्चन होता, लेकिन ये क्या करता है n के साथ जोड़ देता है या घटा देता है ना, तो फिर आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, इसमें और इजी बना देता, जैसे देखो इसको इजी बना दिया, कैसे बना दिया इसने, रेलवे के लिए x बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यार कैसे सुबह सुबह खांसी चल रही है आज। x, अच्छा अगर आपको लग रहा है ना मैं थोड़ा सा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना जब क्लास कंप्लीट हो जाए तब, और क्लास को लाइक तो कर ही लेना आप। देखिए सर व्युत्क्रमानुपाती है तो x का मान 7 है तो y का मान 6, कैसे करना है सर, x का मान 7 है ना, तो y का मान 6 है। अगर मान लो सर y का मान 64 है ना, तो x का मान कितना होगा, बस आंसर आ जाएगा आगे। तो इतना सा काम करना है, कैसे करना है, अगर सीधा ही क्वेश्चन है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो MDH सूत्र पढ़ा है ना, बस उसी से करना है। यानी कि सर x का मान 7 तो y का मान 6, y का मान 6 तो x का मान कितना, आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि 2 से काटोगे तो 3 बार, 2 से काटोगे तो 32 बार, तो 21/32, और यही आपका आंसर है बस।
21/32। देखो कितना, मैंने कहा ना सीधे मैं चाहता तो 17 को पहले ही बता देता, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैंने पहले आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल के समझाए। अब देखो सीधा, अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, आप ये कहोगे ये सेम तो था। इस क्वेश्चन में ये अंतर था कि एन अकेला नहीं था, इसके साथ संख्या जोड़नी घटानी थी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो फिर आपको यही स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, यानी पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसमें मान रखने पड़ेंगे और फिर इस तरीके से भाग देने ही पड़ेंगे। लेकिन आपकी किस्मत अगर अच्छी रही, आपके कर्म अच्छे हुए, तो आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपकी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप रोक करके वीडियो को खुद सोल्व करें कि इसका आंसर कितना आएगा। अभी जो मैंने तरीका बताया उससे सेम डिट्टो क्वेश्चन है। तो सर एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या करना है, एम का मान कितना है आपके पास, हम 20 है, तो 20 को किससे गुणा करना है, 70 से, बराबर। दूसरी बार में एन का मान कितना है, 50, और इसको गुणा करना है एक्स से, तो जिसका मान पूछा उसका मान आ जाएगा। 1 जीरो से आपके पास 1 जीरो खत्म, 5 से कितनी बार, 4 बार। तो बताइए 28 आया कि नहीं आया। अब बताओ क्या दिक्कत आएगी, किसी स्टूडेंट को दिक्कत आएगी सर, व्युत्क्रमानुपाती है तो ऐसे कर दो आप, ठीक है ना। आप ये कहोगे सर व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, ऐसा हुआ तो देखो x और y सीधे अनुपात में है। अगर y का मान इतना, x का मान इतना, तो ये बताओ अभी जो दो क्वेश्चन किए हैं ना MDS से गुणा के फॉर्मेट में, वो हम व्युत्क्रमानुपाती के लिए करते हैं। ये आपका अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती का क्वेश्चन कैसे करना है सर, अनुक्रमानुपाती का क्वेश्चन उसमें गुणा करना था, इसमें भाग देना है बस। क्वेश्चन ये कह रहा है ये कि सर जब x का मान इसमें 37 है ना, तो y का मान कितना आपके पास है, 92.5 है। तो आपको ये बताना है कि x का मान अगर 16 हुआ तो y का मान कितना होगा। आप अच्छे से जानते हो कि जिसका मान निकालना है हम उससे गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं तो यहाँ पर x है तो x ही यहाँ पर आएगा आपके पास, क्योंकि ये दोनों यूनिट समान होती हैं। तो दी गई राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना, उससे आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा अगर अनुक्रमानुपाती है तो। एक बार फिर सुनिएगा, आपने क्या किया कि सर जब y का मान इतना था, x का मान 37 है। ये क्वेश्चन अगर जमाने की बात करें ना कि सर जमाते कैसे, इसको जमा के बताओ, तो क्वेश्चन ऐसे जमेगा कि जब x का मान 37 है, x का मान 37 है, तो y का मान आपके पास है इतना है, यानी कि x y के बराबर है, x y के बराबर है। तो ये जो दूसरा x है ना, ये भी तो किसी न किसी y के बराबर होगा। 37 अगर इसके बराबर है तो 16 किसके बराबर है, बस आपका आंसर आ जाएगा। भाई क्वेश्चन को ऐसे जमाया कि x y के बराबर है, तो वापस से एक्स वाई के ही बराबर होगा, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, इसको काट दीजिए आप। तो 37 से कितनी बार कट जाएगा सर, ये 2.5 बार कट जाएगा, और 2.5 से इसको गुणा कर दीजिए, 40 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, आपके पास सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, ये अनुक्रमानुपाती के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर ले लीजिएगा। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 20 में, कुछ नहीं सर, मिश्र अनुपात पूछा है। मिश्र अनुपात का अभी कोई क्वेश्चन बनता है क्या। मिश्र अनुपात ऐसे निकालते हैं, जैसे देखो 1:2 है और ये 3:5 है। पहली लाइन का गुणा कर दो 3, दूसरी का 10, और बस यही मिश्र अनुपात है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास है ये। आपसे फिर से मिश्र अनुपात पूछा है। करना क्या है सर, 1:2 लिख दो, और उसके जस्ट नीचे दूसरा अनुपात लिख दो, उसके जस्ट नीचे तीसरा अनुपात लिख दो। इस लाइन का गुणा करने से पहले कुछ कटरा जरूर काटे, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 3 बार कट जाएगा। इस लाइन का गुणा 1, इस लाइन का गुणा 6, ये मिश्र समानुपात हो गया। यानी पहली वाली लाइन का गुणा यहाँ लिखो, लास्ट वाली लाइन का गुणा यहाँ लिखो, मिश्र समानुपात, मिश्र अनुपात इसे कहते हैं। कुछ कटरा था आप जरूर काटिएगा। तो इस तरीके से ये थे आपके पास में 21, यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर था आपके पास, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तीनों टाइपों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसी तरीके से ये सिलसिला आपका लगातार चलेगा जब तक मैथ कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। लेकिन मेरा जोश बढ़ाने के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास अच्छी नहीं लगी ज़बरदस्ती से करें, जैसी भी क्लास लगे, लेकिन एक कमेंट्स आप जरूर करें। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक बार फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में, आपको रातों रात स्टार बनाने के लिए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छी तरीके से कोर्स करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच है, उसे ज़रूर आप खरीद लीजिएगा। उसी के अंदर स्टार वाला बैच मिल जाएगा, उसी के अंदर 2.0 वाला बैच भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक नाम मात्र से शुल्क में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।